बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं लियाकतपुर मौज़ा टावरी में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। अगर शायरी के हवाले से बात करें तो सराइकी शायरी नजराना के तौर पे आपका एक तखल्लुस है, उस हवाले से बहुत मशहूर हैं। आपने काफ़ी सारे मुशायरों में शिरकत की है। आपका बेसिकली जो ताल्लुक़ है खानेवाल से है और तकरीबन पिछले 40 साल से जो है आप लियाकतपुर में एज़ आ ज़िम्मेदार हैं। आप ज़मीन काश्त करते हैं, पेशे के लिहाज से आप एक मैकेनिक भी हैं। तो शायरी जो है बड़ी खूबसूरत है और आज तक शायरी जो है आपने मुशायरे में पढ़ी है, लेकिन शायरी ख़ास तौर पे बहावलपुर में नहीं पढ़ी गई, लोकल मुशायरों में आपने शामिल की है। आज हम जानेंगे कि ये आइडिया कैसे आया और शायरी लिखने का आगाज़ कैसे किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? सही ठीक हो? अल्लाह दा ठीक है फजल है, तुहाडी? सब खैर है, शुक्र मालिक दा करम। अच्छा सी तो अनल मुलाकात कर साकू बहुत अच्छा लगता पे। तुसा साकू ए दसे सो कि तो साकू लियाकतपुर कितना अरसा थी गए? असा को तकरीबन 40-45 साल थी गए। 40-45 साल थी। जी हाँ। तो आपको इतना लियाकतपुर रहे थे किमें लगे? तो आपको इतना दे लोग किमें लगन? सारा इत्थां आवन दे बावजूद कि मैं तालीम इत्थां हासिल की थी। ठीक। उहदे बाद मैं फनी कारोबार शुरू किया ट्रैक्टर दा। ठीक। काम सिक्ख्यो। उहदे बाद वाला ड्राइवरी की थी। वल ये जड़ा मेरा मुशायरे वाला शायरो शायरी वाला प्रोग्राम बनया, ये मेरे शागिर्द हैं एक अब्दुल मालिक नाम दे ते उन्हां दा मामू शायरो शायरी करदा हा। उन्हां नाल जिवें बांधे हुंदे उठदे आसे असां को शौक पैदा थी गया। वाल मुशायरे ते वेंदे आसे उस्ताद दिलचस्प साहब हुंदे मकाम ते। अच्छा। ते वसी तो पैदा शुरू थिया ते हूं लगन दे नाल वाल अल्लाह ताला ने मेरे को बाह पकड़ दी। अच्छा। कि मैं मंजिल ते पहुंचा जेड़ा आज मैं नजराने दे नाम ते पुकार। अच्छा। अच्छा सही ये दसाओ कि तुसां जेडे शायरी लिखण दा आगाज़ कीता, तुसां क्या नज़म लिखी, शेर लिखा, क्या लिखा हवे? पहले मैं जरूर लिखा हम वाले इवें बंद लिखदा हम छोटे मोटे। तो मेरे को उस्ताद साहब उन्होंने कुदरती देख दिदा। ते उन्ना मेरे को आख्या जो भी ये जड़ा है इंदी इस्लाह करा। ठीक। और तुसा इंदी जेडी अंदर दी भड़ास है ना वो बाहर कढो। ठीक। तो वल मैं उन्ना दे अगू शक्कर रखी। वल मेरे उस्ताद हाफिज बशीर नौकर अल्लाहबादी साहब, मैं उन्ना दा आखिरी शागिर्द हूं। ठीक। ये तखल्लुस नजराना जरा ए तब की में ख्याल आया कि रखना चाहिए। मेरे उस्ताद साहब उन्ना दा अपना ख्याल है। अच्छा। ये हुन्ना मेरा तखल्लुस जड़ा है हुन्ना रखा। अगर आप मुशायरे दे हवाले नाल गाल करो ते तुसां कितनी मुशायरे में शिरकत कीते वे, आप दा कलाम पढ़े वे? क्योंकि मेरा जिम्मेदारा धंधा है, कारोबार जिम्मेदार है। मैं बहुत ज्यादा मुशायरे ते नहीं थी सकिया शामिल। मैं लियाकतपुर एक मुशायरा पढ़िया, उहदे विच जो एक पंजाबी शायर हा, बाकी उर्दू दे शायर हैं। ठीक। एक मैं सराइकी हाँ। ठीक। इत्तफाकन यानी कि बाकी शायर जेड़े हैं सारे सराइकी दे उन जना हाल दे अंदर ना पहुंच सके। ठीक। जल्ले ना पहुंच सके तो मैं भी उदास हाँ कि भाई मेरे हम सब सराइकी शायर कहनी पता नहीं जो भाई क्या थी सी। तो वो जल्ले पहले लाहौर को आए बैठे उन्होंने शायरो शायरी शुरू की थी ते जना हाल दे अंदर सन्नाटा। अच्छा। कोई आवाज़ ना आई। तो मैं खुद परेशान थी कि जो इतनी खामोशी है, कोई पता नहीं क्या थी सी। उसके बाद पंजाबी शायर और शायरी एक ने शायर आया चाचा जग। ठीक। उन्हें गज़ल पढ़ी, थोड़ा जाई वे जिमें कोई कई बंदे को उठा भी लेंदे, मैं उठी जागती सही। ठीक। इवे थे तो वल को दिल बधीज गया। वल आ गई मेरी बारी। मेरे को समझो मैं जब मेरे को तो ने मैं बंद पड़िया। उन वेले पूरी महफिल जड़ी भड़े। ठीक। वल हौसला बधीज गया। उसके बाद वाल उस्ताद दिलचस्प साहब ने याद होते एक मुशायरा पढ़ियो से एक जलालपुर में को उस्ताद साहब ने घेन के उथा मैं पढ़ियो। ठीक।
इवें यानी कि जिस जिस मौका मिलता रह गए यानी कि एक जिमें लगातार शहर बिस्तरा चाहते टुर पौंदे जो भाई चलो इतना करो रोजी ज़िंदा अल्लाह ताला ने कर्म कीते जो भाई माल रिस्क हर शै दित्ती है ते ये जड़ा दिल्ली मोहब्बत एवल में जारी रखी। ठीक। अच्छा तुसा सराइकी शायर रहे तुसा सा कोई दसो कि सराइकी सूबा बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए इंदे हवाले तुहारे क्या तासरात हैं तुसा असा तो आदे के शाम जड़ी आवे साडा सराइकी सूबा है क्योंकि ही सराइकी दे विच मेरी उम्र गुजरी है मैं यानी कि खानेवाल दा मकामी हम खानेवाल तो एक कच्चा खूह है जी कच्चे खूह कनु सड़क में दिए रोड बाबे अब्दुल्ला की ठीक उधर सेंटर एक 14 गुल मोहम्मद चक्के ठीक उथों दे सारे एशिया से तो इलाका तो ओही सराइकी शुमार है बहरहाल ओ जुबान मुल्तानी है ये सराइकी है असा कोई इन जुबान नाल क्योंकि असाडी पदाइश पढ़ना स्कूल पढ़ना सही जो शामिल रह गए थे ये वास्ते सा कोई ज्यादा पसंद अपने हुण ही असा उता वेंदे से ते उदास ही वेंदे से ठीक क्योंकि इतों दी मोहब्बत इतों दे यानी कि मेरे चार तरफों त्रै वस्तियां टावरे ने ते हुन्ने टावरे को पता कहनी कैसे हाल है बिल्कुल इतनी मोहब्बत मेरे को मिली है सब जाहिर है कि जड़ा मोहब्बत मिलती है तो वो बंदा ना वसेब को भूले दे वो ताल्लुक को कायम रखे दे वाल हुन्ना लोग इन्ना लोगों के विच मैं जो रहे थे मेरे को ये महसूस नहीं था जो भी ए टामरियन ते मैं सियाल ठीक। अच्छा सही सियासत असा साडा जड़ा असल है असा हराज सियाल है से ठीक है मार साहब अगर आप सियासत दे हवाले गल करूं तो आपको काफ़ी अरसा ही इलाके थी गए तुसा ही सियासत के हवाले सियासी घराने जेरे सियासतदान लियाकतपुर दे अपने मौजा टामरी दे सियासतदान जेरे कुतुब फिक्रुजा साहब थी कि मुबीन आलम अनवर साहब थी के उन्हें दे बारे तुहारे क्या तासर हैं क्या ताकू लग दे कि तुसा जदा दे आवे वो काम इतना करवाने इनके बारे तुसा एज अ शायर क्या आखसो इतना काम जय भी कीते तो अपने मतलब वास्ते कीते साडे सड़कां सुनसान हैं साढ़े नहरी दे पानी कहनी पान ते टैल उत्ते अज तक पानी नहीं आया क्योंकि असा ओंदा मोहताबे दिल जेड़ा इख्तियार कीते सोलर प्लेटां लाते जो भाई चलो पानी वो कहनी चाहिए अपना ते इस्तेमाल इस तरह ते वक्त गुजारी वेनु मतलब तुस आंदे पे कि नहर दे बड़े मसले और दूसरी गल ये भी है कि जेड़े जितना टैल पहुंचदी पई हूं तो जेरे पहले पीच वारे और पानी जेरे ना अपने जमीन लेने अपने पासे पे यानी कि मोगे तोड़ गिनने यानी कि पानी टैल ते पहुंचण नहीं देंदे। अच्छा तुसा जेड़े टैल ते पानी कम पुजदे तुसा कोई लियाकतपुर कोई अफसर को कंप्लेन नहीं कीती कि साडे कोल ता पानी नहीं पुजदा पिछले बंदे सारा पानी ये जो कई दफा गए से ठीक है अलाहाबाद कई दफा गए पहुंचे से उतो बेसु वापसी जो ले हमसु पानी आवे से ठीक असा को मुतमिन कर देंदे असा हमदे से पानी एक डड़े हमदे बे डड़े खत्म ठीक है। अच्छा ए ता गल अपना मसाइल हवाले की तो से हुन तुसा मेरे को ये दसाओ कि तुसा साकू क्या सुने सो शेर सुने सो गजल सुने सो मैं शेर मैं सुनवे सा जी जो भाई एक जिंदगी इंसान दी जो है ना जी हां ए इंसानियत का ना है बिल्कुल या अगर इंसानियत तो इंसान है अगर इंसानियत कहनी इंसानियत असां को समझदे से कि कहीं को तकलीफ ना आवे बिल्कुल कहीं भिरा कनु कोई गिला शिकवा ना आवे बिल्कुल ता उन दे बारे में एक लिखे जो भी जिंदगी उहा है जिंदगी जेड़ी कहीं दे काम आ वने वाह वाह उल्फत दी शम्मा बाल रखे तोणे जो कोई मिसमा वने दुखे बार सिर ते चा गिने खिल खिल ते सदमे निभा वने नजराना हंजू दा पानी दे ते मोहब्बत दे बूटे रा क्या कमाल जबरदस्त जे अगर वो देखूं जो भाई साडे लीडर साडे नाल कितना एक मोहब्बत करन जी हां तो वो है जो भाई गुल दी खातर बुलबुल सारे चमन दी सैर करेंदे बिल्कुल कहता है जो गुल दी खातर बुलबुल सारे चमन दी सैर करेंदे थी परवाना गुल ते बुलबुल वल वल चक्कर मरेंदे गुल दी हशमत देखते बुलबुल देंदे सिर नजराना जेकर गुल खुशबू ना देवे रत दे नीर वहेंदे वाह वाह क्या क्यों
जो दुख दा दारू दिल भर होंदे दिल भर जख्म जिगर दे धोंदे जे नजराना गौर ना थीवे आशिक नुस्खियां भर भर बस ठीक है बिया तुसां केड़ा शेर सुने सो हिजर दे हवाले तुसां काफी सारी लिखी है मैं कोई मुलाकात वानन थई है वड्डी सारी जड़ी डायरी है तुसां ओ लिखी रखी है लेकिन मैं तो को अचानक आप दे चौक पे पकड़िए ते आपा भाई चांस इंटरव्यू करने पे को जेड़ा चीज़ां याद है ना सारे नाल शेयर लाजमी करो असा एक लकीर दा फकीर से जो क्योंकि शायर दा काम होंदे ओ सारे एक बिस्तरा चाहते टुरदे कहीं कई माले कई माले जिता के उन्हां दा प्रोग्राम होंदे असा जिम्मेदार जो है अस जो लकीर दा फकीर से भाई डिठा लिख गिदा उनके बाद लिखे होया पढ़ गिदा ठीक अच्छा तुसा इतनी सारी शायरी लिखी है तो आपको ये सोच कर रही है कि मेरी किताब भी पब्लिश थी वने तो काफी सारी शायरी लिखी है कि तुसा लिखे हुए बस वो कुदरती है कि मैं सारे ऐसे नसीब हैं कि मेरे उस्ताद दी शायरो शायरी नहीं लिखी गई अच्छा उनका कलाम जितना है वो कोई कापी नहीं अच्छा वाल मेरा नसीब मुकद्दर इसी तरह थे कि भाई मैं कोई कापी छुपाई ना मैं अपना कलाम शो की अच्छा एक अपने रूह की ग़िज़ा जड़ी वो पूरी करन दे लगी बिया केड़ा शेर सुने सो बिया तो को सुने सु जो भाई उहा दीद करें दी ईद सजन जड़ी दीद को तंग शदीद है वाह क्या कहा उहा दीद करें दी ईद सजन जड़ी दीद को तंग शदीद है दस ओ सोना क्या ईद करन जंगो कीता दर्द खरीदे पर विच किस्मत दे ढोल मिलन दी मंजिल सख्त बई दे वाह दिल नजराना पेश करे तू समझ मिसाल पूरी वाह वाह क्या जबरदस्त कोई हिजर दा सुनाओ लोड़ा बिरहू बुरा घत धरना डरते तंदा खून नचोड़े ना तरस करे हिक खस जितना हर पासू सुबह पोड़े या मस्त हमी विच मस्ती दे या दर्द दिते नस डोड़े शाला नजराना कहीं आशिक तना करते बड़ा अच्छा तो साईं नौजवान वास्ते भी कोई नज़म लिखी है जेड़ी आजकल दे मॉडर्न दौर दे विच लोग राने पेन हिंदे वाले तुसां सोचे के लिख सो जेड़े आजकल शायर कलाम लिखदे फिर मैं उन चीज़ां दा ख्याल करनी क्योंकि मैं इब्तदा तू अच्छा कलाम लिखण दा शौक आ ते हुण भी ये चीज़ बयादा कि जेड़ा माहौल के दायरे तो बाहर होवे ओ नहीं लिखना और शायर दा कलाम ही नहीं हक नहीं बनता कि दायरे तो बाहर लिखे या तो नंगा पास कलाम लिख देवे मैं उन चीज़ लगा ठीक आखिरी शेर सुनाओ चा वाले इजाजत गिनो आखिरी शेर हाँ सुनाओ चा आखिरी शेर है जो झल्ली झल्ली लोग सडेंदन बैठी तांग सजन दी झल्ली 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 लोग सडेंदन बैठी तांग सजन दी झल्ली झल्ली गली अंगठे खाली सुन कड़काट हिजर दे झल्ली झल्ली हाँ को लग गई झल्ली जड़ा चोट जिगर विच झल्ली झल्ली यार दी रही नजराना वन चौकाट ते चली वाह और आखिर दे विच जी सुनने पे सुनाओ मैं ता चाहना तुसा काफी सारे शेर सुनाओ सही इनमें एक दो ऐड करो हां और ये जो भाई डाले दर्द सजन दा दिल को सीने ते मुंग डाले भाले दीद चौधार सजन को यार कड़ी अख भाले काले काले लोग सडेंदन दीद विसाल दा काले नाले रोग जिगर नजराना नीर हंजू रत नाले क्यों जो चोले हा कोई हाल सजन दा देख ते लीरा चोले भोले कमले देख असा को यार बनेंदा भोले ओ बोले हा जे नाल असाडे ना गैर मरेंदा बोले तोले दिल नजराना माही देख ते मासे तोले वाह कमाल दिल को छूने वाली शायद शुक्रगुजार हां अच्छा जो भी तुसा साहब को नहीं मोहब्बत है ते हुन मेरा आखिरी सवाल है कि तुसा आप दे इलाके वाले को दोस्त अहबाब को सियासतदाने को तो आखिर दे विच क्या पैगाम उसे एज अ शायर मेरे नाल मैं तो को दसिए जो मैं पहला शेर तो सुना गया जो जिंदगी हुआ है जिंदगी जेड़ी कहीं दे काम आवे वाह ठीक उल्फत दी शम्मा बाल रखे तोने जो कोई मिसमा वने दुखे बार से ते चागिंदे खिल खिल ते सदमे निभा वने नजराना हंजू दा पानी दे ते मोहब्बत दे बूटे रा वने त मैं आवन वाले नौजवाने को यो पैगाम देसा तेरे साडे बुजुर्ग सियासतदान हैं या बाकी हैं मैं हुना को यो पैगाम देसा जो अच्छाई दा कदम करे सो त अच्छाई मिल से जो बुराई वाले पास से कंदा हक आसो त देवना जरूर है बिल्कुल
बहुत शुक्रिया सिंह तो नलगाल मुहार करते बड़ा अच्छा लगे। मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। माहर अला दिता सयाल के साथ हम मौजूद थे। नजराना आपका तखल्लुस है, शायर हैं आप। तो आज हमने मसाइल के हवाले से बात की, इलाके की तरक्की के हवाले से बात की, और आप काफ़ी सारे मुशायरों में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और इंशाअल्लाह आपकी जो शायरी की किताब है वो भी मंजर आम पर आएंगी, तो आपको सराय की शायरी पढ़ने को मिलेगी। इसी के साथ अहमद महमूद को इजाज़त दीजिए। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।